खेलो इंडिया को खा रही दीमक, युवाओं के सपनों पर टपक रहा पानी, 3.5 करोड़ की हो रही मिट्टी, जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारों जवाब दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस महाविद्यालय में 2 साल पहले खेलो इंडिया के तहत मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ था, जो अब जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते खाक होने की कगार पर है। इस स्टेडियम का लोकार्पण जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ द्वारा किया गया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक स्टेडियम के ताले तक नहीं खुले हैं। हालात यह हैं कि स्टेडियम की छत पर 1 फुट तक बरसाती पानी भरा हुआ है और पूरी छत टपक रही है, जिसके चलते मैट सहित अन्य स्पोर्ट्स के सामान बेकार होने की कगार पर हैं, खाक होने की कगार पर हैं। देखिए न्यूज चक्र की है ग्राउंड रिपोर्ट मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस महाविद्यालय में 5 मार्च 2019 को एक मल्टीपर्पज स्टेडियम का लोकार्पण जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा किया गया था, लेकिन अब 2 साल बीत जाने के बाद इस स्टेडियम के हालात क्या हैं, किस तरह से यहाँ के युवाओं का सपना साकार हो रहा है, ये हम आपको दिखाने आए हैं। न्यूज़ चक्कर की टीम यहाँ पहुँची है और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इस स्टेडियम को दिखाएं कि 2 साल बीतने के बाद भी आज तक इस पर नामकरण नहीं हुआ है, नाम की पट्टिका यहाँ आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। और इसके अलावा इस स्टेडियम के क्या हालात हैं, किस तरह से यहाँ युवाओं के सपनों को पलीता लगाया गया है, जो इसके निर्माण में 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, उनको यहाँ पलीता लगाया गया है। ये हम आपको बताएं कि किस तरह से ये स्टेडियम कॉलेज प्रबंधन की जो इच्छा शक्ति है उसका शिकार हुआ, किस तरह से ये राजनीतिक का शिकार हुआ, ये हम आपको दिखाएं। इससे पहले बताएं कि ये वो जगह है जहाँ इस लोकार्पण की पट्टिका का अनावरण किया गया था कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा, जो उस समय जयपुर ग्रामीण सांसद थे और साथ ही केंद्रीय मंत्री थे, युवा मामलात के मंत्री थे। लेकिन उसके बाद आज तक इस स्टेडियम का कोई जनप्रतिनिधि ने आकर के यहाँ देखा नहीं है। बहाना बनाया गया कोरोना काल का, लेकिन किस तरह से इस स्टेडियम की जो स्थिति है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आज 2 साल बाद इस स्टेडियम को मकड़ी और दीमकों ने अपना घर बना लिया है। जिस तरीके से स्टेडियम की दीवारों को ये दीमक खा रही है, इसी तरीके से युवाओं के जो सपने हैं वो चकनाचूर हो रहे हैं। ऐसे में खिलाड़ी यहाँ कैसे तैयार होंगे, किस तरह से हम ओलंपिक, पैरालंपिक या अन्य जो खेल होते हैं उनके सपने देख पाएंगे, किस तरीके से ऐसे कैसे हो पाएगा, हम आपको दिखाएं कि जो अनावरण पट्टिका है वो भी अब जहाँ रखी है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये वो अनावरण पट्टिका है जिस समय खेलो इंडिया के तहत मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया राजकीय एलबीएस कॉलेज के प्रांगण में, और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा इस लोकार्पण पट्टिका का अनावरण हुआ था। उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री थे, युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन के पास था, और आज भी जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। लेकिन इस स्टेडियम में युवाओं के जो सपने हैं वो साकार नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुआ है यह स्टेडियम। और किस तरीके से दीमक अब इस स्टेडियम की दीवारों को खोखला कर रही है, किस तरीके से युवाओं के जो सपने हैं वो खोखला हो रहे हैं, किस तरीके से युवाओं के सपनों को दीमक चाट रही है, ये आप देख सकते हैं। 3.5 करोड़ रुपए का बजट से जो स्टेडियम तैयार किया गया था उसकी स्थिति आप यहां देख सकते हैं। कोटपुतली के नागरिकों की इच्छा शक्ति यहां दिखाई दे रही है, कॉलेज प्रबंधन की इच्छा शक्ति, राजकीय एलबीएस महाविद्यालय के प्रबंधन की इच्छा शक्ति यहां दिखाई दे रही है। कोटपुतली के जो राजनीतिक मठाधीश हैं उनकी इच्छा शक्ति यहां दिखाई दे रही है। कोटपुतली के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कर्णधार हैं, उनकी इच्छा शक्ति यहां दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इस स्टेडियम का निर्माण हुआ। यह हम आपको बता दें कि बरसात के दौरान यहां पानी टपकता है। 3.5 करोड़ रुपए इस स्टेडियम के निर्माण में लगे हैं, यह हम आपको बता दें। और किस तरीके से यहां मैट खराब हो रहा है, अगर तैयारी भी होगी तो किस तरीके से तैयारी होगी, किस तरीके से जो युवा वर्ग है, खिलाड़ी वर्ग है वो तैयार होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र, और न्यूज़ चक्र की टीम आज आपको
कोटपुतली के उस स्टेडियम से रूबरू करा रही है, उस स्टेडियम के हालात से रूबरू करा रही है जहां कोटपुतली के युवाओं के सपने साकार होने थे, युवाओं के जो खिलाड़ी हैं उनके सपने साकार होने थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीमक इन सपनों को चाट रही है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मकड़ी के मकड़जाल में युवाओं के जो सपने बुने गए थे वो अब उलझ करके रह गए हैं। जिस तरीके से ये मकड़ी के जाले जो तैयार हो रहे हैं, इसके जो मकड़जाल में युवाओं के सपनों को उलझा दिया गया है। राजनीतिक जो मकड़जाल है उसमें युवाओं के जो सपने हैं वो जकड़े जा चुके हैं। लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे कि कोटपुतली का जो प्रबुद्ध वर्ग है वो सामने आए और युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए एक कदम बढ़ाए। आज न्यूज़ चक्कर की टीम यहाँ पहुंची है। सवाल यह भी उठेगा कि 2 साल से हम कहाँ थे। तो आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान हमने काफ़ी प्रयास किया कि इस स्टेडियम को दिखाया जाए, लेकिन उस दौरान यह बाहर से बंद था। और अब चूंकि जुलाई में एक कमेटी का गठन किया गया है और इस गठन के बाद ये बताया गया कि अब इसका संचालन होगा, लेकिन संचालन होगा तो कैसे होगा, यह भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि जो समाज कंटक हैं, जो समाज कंटक लोग हैं, उन्होंने इस स्टेडियम को बर्बादी के कगार पर पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आपको एक एक चीज से हम रूबरू करा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेडियम में जो खिड़कियां हैं उन तक को तोड़ा गया है। यहां असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देने के हिसाब से या फिर यहां से कुछ चोरी कर लेने के हिसाब से कोई भी पर्पज हो सकता है समाज कंटकों का, असामाजिक गतिविधि का, लेकिन यहां स्टेडियम को नुकसान पहुंचाया गया है। और ऐसे में किस प्रकार से युवाओं के सपने साकार होंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। जब स्थिति ऐसी है तो ऐसे में जो कोटपुतली शहर के प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके ऊपर सवाल उठता है, उनकी जिम्मेदारियों पर सवाल उठता है कि ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है। आप देख सकते हैं कि एक एक कमरा हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा कोई स्टेडियम का कोई कमरा नहीं है जहां दीमक ने ना चाट लिया हो, दीवारों को ना खत्म किया जा रहा हो। तो ये आज अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कोटपुतली के युवाओं का सपना आखिर साकार कैसे होगा। हम एक बार अपील करना चाहेंगे कोटपुतली के जो राजनीतिक रूप से जो मठाधीश हैं या जो कर्णधार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि आप आगे आएं और इस स्टेडियम को संभालें। जो जयपुर ग्रामीण सांसद हैं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, उनसे अपील करना चाहेंगे। जो कोटपुतली के विधायक हैं राजेंद्र यादव, राज्य मंत्री हैं, उनसे अपील करना चाहेंगे कि सर एक बार इस स्टेडियम को देखिए और बताइए कि कैसे युवाओं का सपना साकार होगा। आप एक बार आकर के देखें और जो कुछ बन पड़ता है वो आप तैयार करें। हमारे साथ कोर्ट में खिलाड़ी भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। सर, जो स्टेडियम यहाँ तैयार हुआ 2-2.5 साल पहले, आज इसको दीमक चाट रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर 2 साल पहले ये स्टेडियम चालू हो जाता तो इसकी जो ये दुर्दशा है शायद ये ना हो पाती। यहाँ पे खिलाड़ी खेलते तो इसकी थोड़ी रख रखाव होता, इसका मैनेजमेंट प्रॉपर होता, यहाँ पे दीमक नहीं होती। यहाँ पे आप छत की तरफ देखेंगे तो पूरी छत टपक गई, पूरी सीलिंग ख़राब हो गई है। ये जो इसकी अव्यवस्था हो गई, अव्यवस्थाओं के कारण जो इसके अंदर क्षति हुई है शायद ये ना हो पाती। बिल्कुल, पूरी तरह से इसमें नुकसान पहुंचा है स्टेडियम को, और यहाँ तक कि इसके निर्माण में भी अनियमितता है, पानी टपकता है जब बरसात आती है तो। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सबसे बड़ा जिम्मेदार तो इसके लिए जो इसका ठेकेदार है, जिसने इसको बनाया वो है। उसके अंदर यहाँ पे जो उसने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का इस्तेमाल किया है, बहुत वेरी पुअर क्वालिटी का इस्तेमाल किया उसने। और दूसरा ये है कि जब भी उसने बनाया, बनाने वाले ने बनाया, लेकिन उसकी बनाने के बाद उसका वो सर्वे नहीं हुआ कि उसने क्या काम किया क्या नहीं किया। बिल्कुल, अनियमितता तो हुई है और अब जिम्मेदारों की अनदेखी अब इसके दीमक की भेंट चढ़ा रही है। हमारे साथ यहाँ खिलाड़ी भी मौजूद हैं। सर, आप यहाँ कब से आ रहे हैं और कब से स्टेडियम चालू हुआ, और चालू पहले नहीं हो पाया तो उसके क्या कारण रहे? सर, ये 15 अगस्त को चालू हुआ था और उसके बाद में कॉलेज प्रशासन की तरफ से ही 15 तारीख को ओपनिंग की गई थी यहाँ पर। और उससे पहले ये 2-2.5 साल से बंद था। और यहाँ पर इसकी हालत देखो आप, आपके सामने नज़र आ रही है। और हमारे प्रयासों से ही इसमें सोलर प्लांट लगा। नहीं, कॉलेज प्रबंधन ये कह रहा है कि भाई कोरोना काल के दौरान ये बंद रहा, अगर कोरोना नहीं आता तो ये चालू हो जाता। आप क्या मानते हो, इसमें कितनी क्या सच्चाई है? मेरे को नहीं लगता। ये तो
राजनीति के कारण ही हुआ है, तो जो भी कुछ हो रहा है जो कॉलेज प्रशासन के कारण। बिल्कुल, खिलाड़ी भी यही मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो राजनीतिक के कारण ही ऐसा हो रहा है, जो राजनीति के कारण ही यहाँ स्टेडियम का जो है वो विकास रुका हुआ है और जो खिलाड़ी हैं वो अपने हुनर को नहीं निखार पा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजय। संजय जी, आप कब से कोर्ट में आ रहे हैं और जो स्टेडियम 2.5 साल पहले बन के तैयार हो गया था, क्या विचार रखते हैं इस बाबत? सर, हमारा तो यही विचार है कि अगर इसे शुरू कर दिया जाता तो इसकी ये हालात ना होते, और अगर इसके लिए कोई कमेटी गठित करके सुचारू रूप से अगर इसे संचालित करते तो आप देख रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं ना होती। अभी टपक टपक के पूरा ख़राब भी हो चुका है, इसमें लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो हमारा तो यही है कि अगर अभी भी इसे शुरू किया गया है तो मैं ये चाहूँगा कि सब लोग इस पर प्रशासन ध्यान दे। यहाँ पे कोई गठित जो कमेटी है उसको सही तरीके से अगर सुचारू रूप से संचालित किया जाए तो आने वाले बच्चों के लिए भी ये सही रहेगा और बच्चे आगे बढ़ सकेंगे खेल के। नहीं, लोकार्पण के दौरान यहाँ अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया था, समारोह आयोजित किया गया था और हम देख सकते हैं कि जिस तरह से अनावरण पट्टिका भी यहाँ रखी है, यानी कि चाटुकारिता ने और भक्तों ने एक तरह से इस स्टेडियम को, जो खिलाड़ी हैं उनके सपनों को, यहाँ के सांसद के सपनों को दीमक की भेंट चढ़ा दिया है, कह सकते हैं। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमने आपके हाथ में मोबाइल दे दिया है, अब रिचार्ज कराना आपके हाथ में, क्या मानते हैं आप? सर, वो बात ठीक है, लेकिन इसमें अपन एक तरीके से देखा जाए तो मेरा तो कहना यही होगा कि भाई खिलाड़ियों का अभी जैसे कॉलेज प्रशासन ने ये कहा था कि भाई सब आएँ और उसके अंदर भाई सबका योगदान रहे। हम लोगों ने इसमें ये भी किया है कि कंट्रीब्यूशन भी किया है, सब कुछ पैसे भी दे रहे हैं इस चीज़ को चलाने के लिए, लेकिन ऐसा मेरी तरफ से तो नहीं होना चाहिए था। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ध्यान दे, वो कमेटी गठित करे और इसकी मिनिमम कोई फीस लगा के भाई, जिससे कि ये सुचारू रूप से चालू हो सके। साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि भाई यहाँ के जो भी स्थानीय नेता हैं जो इसको भाई सही तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होके और एक अच्छी कमेटी गठित करके या इसके लिए एक कारगर भाई किसी को लगा के चला सके तो मेरा मानना ये है कि सही तरीके से चल सकते। बिल्कुल, और ये कहा जाता है कि सफलता की कुंजी जो है वो युवाओं के साथ ही चलती है, युवाओं के जब साथ होता है तभी सफल हो पाते हैं। और हमारे साथ यहाँ और भी हैं खिलाड़ी कोर्ट में, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, सफलता की कुंजी राजनीति में युवाओं को माना जाता है, लेकिन यहाँ युवाओं की अनदेखी की जा रही है एक तरह से। उनके हुनर को निखारने के लिए स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन कोई कोच शायद यहाँ मौजूद नहीं है। नहीं, अभी यहाँ पे कोई कोच मौजूद नहीं है। अभी हम खुद ही अपने सेल्फ प्रैक्टिस से खेलते हैं यहाँ पे कोई किसी तरह की कोच की या फिर कोई गार्ड की या फिर इस तरह की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। बिजली भी अभी यहाँ पे नहीं है, पानी भी टपकता है, तो ये सब समस्याएं हैं यहाँ पे। तो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप अपने, किस तरह से, क्या कुछ लोग आ पा रहे हैं, खिलाड़ी आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं? अभी इतने खिलाड़ी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इतनी असुविधा की वजह से इतने खिलाड़ी नहीं जुड़ पा रहे हैं। बिजली पानी सब व्यवस्था हो, गार्ड प्रॉपर हों, तो उसके बाद खिलाड़ी जुड़े इसके अंदर। अभी केवल बैडमिंटन का है, बाकी तो जो कुश्ती का जो अलग हॉल बने हुए हैं वो तो बंद ही हैं। उनके तो जब तक कोच नहीं आएंगे, जब तक वो उसके अंदर सामान नहीं होगा, जब तक कोई आके भी क्या करेगा खाली उस रूम में। बिल्कुल, जब तक दुकान में सामान नहीं होगा तब तक खरीदार कहाँ से आएंगे। यही इस स्टेडियम पर लागू होता है कि जब तक खिलाड़ियों के लिए पूरा साजो सामान नहीं होगा, कोच नहीं होगा, गार्ड नहीं होगा, चौकीदार नहीं होगा, रखरखाव के सामान नहीं होंगे, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक कैसे कोई खिलाड़ी अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। और यही हम इन जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं कि किस तरह से युवाओं की अनदेखी करके आप सफलता पर की सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे, किस तरह से आप राजनीतिक निशाना लगा पाएंगे, यही यहाँ सामने है। और इतना ही कहना चाहेंगे कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को समझें और युवाओं के सपनों को साकार करें, ताकि ओलंपिक और पैरालंपिक में हम फिर से गोल्ड मेडल ला सकें और कोटपुतली के युवा भी कोटपुतली क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। विकास वर्मा, न्यूज़ चक्र। स्टेडियम के इन हालातों को लेकर जयपुर ग्रामीण के स्थानीय सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ क्या सोचते हैं, ये भी आप सुनिए। देखिए, कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि हर व्यक्ति को, हर वस्तु को वो सीधे सीधे पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं या समाज से जोड़ देते हैं। पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जयपुर ग्रामीण के अंदर हमने पिछले 7 वर्षों के अंदर 26 करोड़ रुपए लगाए हैं नौजवानों के खेलों के साधन जुड़ाने के लिए, जिसके अंदर मिनी स्टेडियम है, 17 ओपन ग्राउंड है, ये सारे के सारे।
फिर 17 ओलंपिक जिम है जिसमें भारी भरकम वजन है अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, और उसके साथ साथ 3 इंडोर स्टेडियम हैं। ये जो इंडोर स्टेडियम है ये तकरीबन 4-4 करोड़ की लागत से बने हैं। एक जम्वा रामगढ़ में बन रहा है, प्रागपुरा में बन चुका है और कोटपुतली में बन चुका है। ये बहुत अफसोस की बात है कि कोटपुतली हो, प्रागपुरा हो, इंडोर स्टेडियम 4 करोड़ के बन के तैयार पड़े हैं, लेकिन ताला लगा हुआ है सिर्फ इस कारण से कि भाजपा के सांसद ने ये बना दिया था। इससे घटिया बात और क्या हो सकती है कि प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, न जाने किन किन लोगों का, कि ये खुल ना जाए दरवाजे, कहीं यहाँ से नौजवान आगे न बढ़ जाए, और उनको रोकने के लिए ये पार्टी पॉलिटिक्स करी जा रही है। खेलों को भी अभी पार्टी में बांट दिया गया है, इससे बुरी बात और नहीं हो सकती। देखिए, जो भी वहाँ पे प्रिंसिपल हैं उनको समाज की कमेटी बनानी चाहिए, दरवाजे तुरंत खोलने चाहिए, कमेटी संचालन करे। आप किसी बाहर किसी कोच का इंतजार मत करिए, हर चीज के लिए ऊपर देखते रहेंगे, हर चीज के लिए ऊपर देखते रहेंगे, सब चीज ऊपर से मिलेगी तो आप लोग क्या करेंगे? 4-4 करोड़ के वहाँ पे मिनी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बना के दे दिए। अब हमारे ही बीच में से कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो खिलाड़ी होगा, उसी को जिम्मेदारी दीजिए। अगर वो नहीं है तो वैसे ही खेलने दीजिए। हाँ, समिति जरूर बनाइए ताकि संचालन सही तरह हो। अभी क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहे तो दीमक लग रही है। मैं देखता हूँ लोग बल्ब उतार के ले जाते हैं, पंखे उतार के ले जाते हैं, नीचे से टाइलें उठा के ले जा रहे हैं, और नहीं तो खाली बैठे हैं तो निशाना लगा रहे हैं खिड़की के ऊपर, खिड़कियां तोड़ रहे हैं। इस कारण से ये सब तैयार होता है क्या? बिल्कुल नाकाम सरकार, निकम्मी सरकार, और इस तरह से खेलों को भी वो बांट रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के अंदर। बहुत ही भद्दी बात है। अभी हम लोगों ने इसको करीब लास्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट किया है। सबकी एक मीटिंग कॉल की गई थी। जो प्रबुद्ध नागरिक हैं अपने कोटपुतली के, वो भी बुलाए गए थे, और सबसे फिर डिस्कशन हुआ कि किस प्रकार इसका संचालन किया जाए। तो उसमें फिर 2 प्रकार की समितियां गठित की गई, संचालन समिति और प्रबंधन समिति, और उसके अब वो क्रियान्वित है और अभी एक ही शिफ्ट में चल पा रहा है क्योंकि कुछ व्यवस्थाओं में कमी है, और जब हो जाएगा तब सभी आ पाएंगे, ज़्यादा लाभ ले पाएंगे।